दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ और मुझे लगता है हर स्टूडेंट इस टॉपिक से पास होता है, दैट इज टेंशन। मैं आज आपसे बात करूंगा टेंशन क्यों होती है हमारी लाइफ में और इसको कैसे बस करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट का एक रिलीजन होता है। स्टूडेंट का रिलीजन मीन्स उसको पूरे ईयर में कुछ कोर्स कंप्लीट करना है, उसे स्कूल जाना है, उसको कुछ नंबर ऑफ आवर्स देने अपने स्टडी मटेरियल को। ये उसका रिलीजन है, मतलब डूज एंड डोंट्स, इसको आप कह सकते हैं ये रिलीजन है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको कभी फॉलो नहीं करते। हम वो करते हैं जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगेगा हम सिर्फ उसको करेंगे और यहीं से प्रॉब्लम की असली शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, 24 आवर्स का एक दिन होता है, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं का जंगल इतना ज्यादा बड़ा रखा है कि अगर ऊपर वाला हमें 100 आवर का एक दिन देता है वो भी कम होगा। हम सारी चीजें जो हमारे दिमाग में दिल में आती है हम सब कुछ करना चाहते हैं, तभी करना चाहते हैं जब दिमाग में आती है। यहाँ यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। आपको डूज और डोंट्स डिफाइन करने हैं, या आपको क्या चीजें नहीं करनी। जो भी चीजें आपको नहीं करनी उसको आउटराइटली बिल्कुल एक साथ मना कर दो, आपको करना ही नहीं है। अब बचा हुआ जो दिन होगा आप उसको टाइम मैनेजमेंट करके उसको डिवाइड करो कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आप देखो, जब सेशन स्टार्ट होता है तो पूरे साल का टाइम सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप उस सफिशिएंट टाइम को फॉलो करोगे आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और इवन रिवाइज भी कर लोगे। अब एग्जाम के पहले ही आप टेंशन फ्री होके घूम रहे होगे, बिकॉज कोर्स तो फिनिश हो गया और इवन आप दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, हम शुरू में सोचते हैं कि अरे अभी तो पूरा साल पड़ा है, कल से शुरू करेंगे, और कल कभी आता नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, उस चीज का, उस टेंशन का शिकंजा हमारे गर्दन पे बढ़ता चला जाता है। हमने स्टडी की, टाइम कम, मटेरियल ज्यादा। क्योंकि टाइम कम क्यों पड़ गया, क्योंकि हमने बाकी भी काम कर लिया, हमें स्टडी टेबल पे टाइम बिताना अच्छा नहीं लगा। हम बाहर गए, कुछ खा पी भी आए, दोस्तों से गॉसिप भी कर ली, हमने और भी ऐसी एक्टिविटी कर ली जो कि एग्जाम में काम नहीं आएंगी। बिल्कुल उल्टा इसके, जिसके जो हमें नहीं करना था हम कर वो ही रहे। तो अनकॉन्शियसली हम टाइम के शिकंजे की तरफ खुद को ले जा रहे हैं। और ऐसा करने में क्या होता है, जब आपके पास टाइम कम है, आपको पता चला कि नेक्स्ट वीक आपका मंथली टेस्ट है या आपका फर्स्ट टर्मिनल है या हाफ ईयरली है, एनुअल एग्जाम है, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, टाइम कम है, तो आप थोड़ा कम समझते हैं और रटते ज्यादा है। यहाँ आपने दूसरी बहुत बड़ी गलती कर दी, आप रटने की आदत डाल रहे हैं। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी भूलेंगे, जो रटेंगे वो भूलेंगे बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे कोर्स तो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कोर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, टाइम कम होता जाएगा और आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे। अब इसका आउटकम क्या होगा, आप में इरिटेशन, एंजाइटी, ये सिम्टम्स डेवलप होने शुरू होंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे बातों पे, छोटी छोटी बातों पे। और ये सब इसलिए ये क्योंकि आप इरिटेटेड हैं, आपके मन में फियर साइकोलॉजी ने जन्म ले लिया है, आप टेंशन है, क्या होगा, एग्जाम आ रहे हैं। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या कौन था, आप खुद ही तो रेस्पॉन्सिबल थे। आपको जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो अभी भी कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आप आज से ही अपने डूज और डोंट्स को डिफाइन कर लो कि ये काम मुझे नहीं करने। दोस्तों याद रखो, अगर आपने डूज और डोंट्स डिफाइन कर लिए, आपने अपनी इच्छाओं को अभी त्याग कर दिया, एक भी इच्छा आगे जाके अधूरी नहीं रहेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन अभी जिस चीज की जरूरत है आप उसका साथ दो, आप सारी चीजों को बिल्कुल अलग हटा दो। सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट हो और आपको सिर्फ स्टडी करना है। हाँ, मंथ में कभी एक दिन जाके आप दोस्तों के साथ बाहर जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट एक दिन, उससे ज्यादा ये बुरी आदतें
बहुत जल्दी हमारे लाइफ में एंटर कर जाती हैं और निकलती तेजी से नहीं है, आती तेजी से। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ये सारी आलतू फालतू की एक्टिविटीज को साइड कर देंगे और मैक्सिमम टाइम हम देंगे अपनी इस स्टडी टेबल पे। आप देखेंगे कि इससे हम टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और उसमें हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये कई लोगों की आदत बन चुकी है, तो इसको खत्म करने के लिए आप एक काम कीजिए। आज से मेरे कहने से सिर्फ 1 आवर आप किसी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए फिजिक्स को आपको देना है, 1 घंटा आपको ऐसे देना है कि आपको टारगेट सेट नहीं करना। ये नहीं कि मुझे इतना कवर करना है, इतने पेज पढ़ने हैं, नहीं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी लाइन आपको समझ के स्टडी करनी है। जब एक लाइन आप समझ लो, सिर्फ तभी आगे बढ़ो। सिर्फ 1 घंटे आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगी, आपकी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज होगी, धीरे धीरे आपको आपकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। और आप ऐसा लगभग 1 मंथ तक करो, क्योंकि लगभग 23-24 डेज लगते हैं नई आदत को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। तो 1 मंथ के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बेनिफिट हो रहा है, आप इसे कंटिन्यू करो। लग रहा है नहीं हो रहा, आप इसे छोड़ दो, और मेरा दावा है आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो दोस्तों, जिस टेंशन के मारे हम सब परेशान रहते हैं, उसको तो पालते हम ही हैं। हमने खुद ही तो उसको पाल रखा है, खुद ही उससे दोस्ती कर रखी है, और फिर चिल्लाते क्यों? फिर उसमें क्यों इतना शोर मचाते हो कि टेंशन हमारे पास आ रही है, हमारे साथ टेंशन बैठी है? नहीं, आप सबसे पहले अपनी इच्छाओं का परित्याग करो। जितनी भी आपकी अनवांटेड इच्छाएं, उनको छोड़ दो। सिर्फ आपको स्टडी करनी है, और जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, अपने उस सब्जेक्ट के टीचर से डिस्कशन करना है। हर वीक आपको खुद को फीडबैक देनी है कि आपने ये डिसाइड किया था मैं 1 वीक में इतना पूरा कर लूंगा कोर्स, तो क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ तो उसके क्या रीजन थे? उन रीजंस को आप करेक्ट करो, और इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती आएगी। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, डूज एंड डोंट्स डिफाइन करने हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटीज हैं बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई के लिए बढ़ाना है, और टाइम से पहले कोर्स फिनिश करना है। इसके लिए प्रेशर नहीं रखना आपको। आप देखेंगे जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टडी करना शुरू कर दिया, आपको बड़े आराम से कोर्स फिनिश होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब स्कूल स्टार्ट हो गया, आपको लगता है अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, अभी तो मजा ही नहीं लिया, अभी ठीक कर लेंगे 1-2 महीने बाद से, अभी तो पूरे साल पढ़िए। यहाँ से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका एटीट्यूड रॉन्ग है, सोचने का तरीका गलत है। और आप पढ़ना तब शुरू करते हो जब आपके सिर पे आग पड़ती है, तो आप खुद ट्रैप हो जाते हो। आप खुद को टेंशन को सौंप रहे हो, ले भाई मुझको ट्रैप कर, मुझे परेशान कर। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें वेरी फर्स्ट डे से अपने डूज और डोंट्स को डिफाइन करते हुए मैक्सिमम आवर्स अपने स्टडी टेबल पे देने हैं, और जितनी भी आलतू फालतू की, जितनी भी ऐसी आपकी विश है जो हमारे आगे चल के काम नहीं आनी है, हमारे एग्जाम में काम नहीं आनी, सबको छोड़ना है। और दूसरों की गलतियां बताना कम से कम करना है, क्योंकि हम एक बहाना ढूंढते हैं अपनी गलतियों का। क्या रीजन दें? कुछ तो रीजन दें दूसरों का एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहते हैं वो सर थे, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये सब्जेक्ट बहुत बेकार है। ना वो सब्जेक्ट बेकार होता, ना टीचर गलत पढ़ाता, आपने पढ़ना ही कब चाहा, आपने उसको मन से नहीं पढ़ा, इसलिए आप में प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो इस चीज को यहीं पे इसको समझते हुए आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है टाइम टू टाइम उसको डिफाइन करो, अपने टीचर से डिस्कस करो, इसके साथ आगे बढ़ो। आप देखोगे आप लाइफ में बहुत बहुत कामयाब इंसान बन के निकलोगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कम से कम एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी टेंशन वाला इंसान ना बने। एक छोटी जिंदगी के लिए हम इस दुनिया में आए, तो कम से कम खुशी खुशी तो इस जिंदगी को बिता के ऊपर जाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे अब विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ताकि आप उन चीजों को छोड़ पाए जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, ये उम्मीद करते हुए आप
खूब मस्ती से रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं रखेंगे।